अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया के 3 हरीफ ममालिक इन दिनों पुरअसरार धमाकों की जद में हैं। पहले ईरान, फिर अमेरिका और आखिर में इसराइल। कहा यह जा रहा है कि तीनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा तौर पर साइबर जंग शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं, जिसमें ईरान के फिजाई दिफाई निजाम, हवाई अड्डों और अहम तंसीबात जिनमें जौहरी प्लांट भी शामिल हैं, उनको पलक झपकते ही तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों, खित्ते की इस नाजुक सूरत हाल में हालात किस हद तक भी पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं है। पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है और माजी में भी भारत, इसराइल पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करके उसे तबाह करने की नाकाम मंसूबाबंदी कर चुके हैं। लेकिन तब पाकिस्तान अमेरिका का हलीफ हुआ करता था। लेकिन आज जब पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में ईरान के साथ खड़ा है तो इसकी सलामती पर ज्यादा खतरात मुंडलाने लगे हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में लगी आग पाकिस्तान को भी अपने लपेट में ले सकती है। इन सब पहलुओं पर इस वीडियो में हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ईरान भी खतरे का अदराक करते हुए अपना फिजाई दिफाई निजाम हाई अलर्ट करते हुए सरहदों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जून के आखिर और जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के मराकज में पुरअसरार धमाके हुए, जिनके नतीजे में होने वाले नुकसान के बाद ईरानी हुकाम को तस्लीम करना पड़ा कि तेहरान के नवाह में नातंज के मकाम पर जौहरी तंसीबात पर होने वाले धमाके से एटमी प्रोग्राम कई माह पीछे चला गया है। इससे पहले खजीर में ईरानी मिसाइल फैक्ट्री में धमाके से शदीद नुकसान हुआ था। उन 2 पुरअसरार धमाकों के अलावा गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरान में आतिशज़नी और तखरीबकारी के कई मुश्तबा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इनमें दारुल हुकूमत तेहरान के एक अस्पताल में होने वाला धमाका भी शामिल है, जिसमें मुबैना तौर पर 19 अफराद हलाक हुए थे। ईरानी हुकाम की तरफ से इंसानी हाथ की तफसीलात बताने और तबसरा करने से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन ईरान के मामलात पर निगाह रखने वाले अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन ये शुबा जाहिर कर रहे हैं कि तखरीबकारी के इन वाक़यात में दरअसल इसराइली हुकूमत मुलव्विस है और उसे अमेरिका की बराह रास्त या बिला वास्ता मदद भी हासिल है। एक जरिए ने तो इन धमाकों और आतिशज़नी के वाक़यात को इसराइली मौसाद और अमरीकी CIA की मुश्तरका मंसूबाबंदी करार दिया है, जिसके बाद इसराइल और अमेरिका में भी पुरअसरार धमाके हुए, जिनका ताल्लुक ईरानी हैकर से जोड़ा गया है। आज एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की इत्तलात हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका में भी मुख्तलिफ मकामात से खौफनाक धमाकों की खबरें आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इतवार 19 जुलाई को ईरान के मरकजी सूबा अस्फहान में वाक़े पावर प्लांट धमाके से गूंज उठा, जबकि इसी तरह का एक और धमाका शुमाल मगरबी ईरान के शहर तब्रेज में वाक़ई एक फैक्ट्री में हुआ। ईरानी हुकूमती जराये के मुताबिक अस्फहान के पावर प्लांट में धमाके से प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इसकी फौरी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जबकि तब्रेज की फैक्ट्री में लगने वाली आग से धुएं के बादल उठ रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में होने वाले खौफनाक धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें स्याह बादल के धुएं को आसमान पर बुलंद होते हुए देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम ने इन धमाकों में किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। जहां एक तरफ ईरान में बरोज इतवार पुरअसरार धमाके हुए हैं, तो वहीं अमेरिका में धमाकों का सिलसिला नहीं थम सका और रियासत पेंसिल्वेनिया में भी जोरदार धमाका रिपोर्ट हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत पेंसिल्वेनिया के एक स्टील प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई है। प्लांट में मौजूद ओहदेदारों ने बताया कि वो आग बुझाने के बाद इस प्लांट को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। आग आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के लगभग शुरू हो गई और इससे निपटने के लिए मुतअद्दिद इलाकों से फायर फाइटर्स जाए हादसा के लिए रवाना हो गए थे। उधर आज सुबह एक और वाक़े में एटलांटा एयरपोर्ट के करीब रियासत जॉर्जिया में एक केमिकल प्लांट में आग लगने की मुसद्दिका खबरें अमरीकी मीडिया की तरफ से आई हैं। याद रहे, इससे पहले खबरों के जराये ने इत्तला दी है
कि जुमेरात की शाम को इंडियाना के व्हाइटफील्ड में वाक़े एक पावर प्लांट में आग लग गई है। जुमेरात की सुबह एक और धमाके की इत्तला इंडियाना के बिजनेस हार्बर में वाक़े आरसेल मेटल स्टील प्लांट में मिली। इस वाक़े से पहले अमेरिका के एक बहरी बेड़े में धमाके के बाद तेज आग लग गई, जो 4 दिन बाद बुझा दी गई थी। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है और वो वाक़े की तफसीलात की तहकीकात कर रहे हैं। आलमी मंजरनामा पर वकूअ पज़ीर होने वाले ये वाक़यात पाकिस्तान की कौमी सलामती और इक्तसादी मफादात के हवाले से भी बहुत अहमियत रखते हैं। अमेरिका की चीन के साथ लड़ाई महज तजारती खसारा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बहरे जनूबी चीन पर तसल्लुत, मशरिक़ वस्ता की सियासत और ईरान और भारत के साथ मामलात भी शामिल हैं। पाकिस्तान महज तालिबान और अमेरिका के दरमियान एलची का किरदार अदा करके और अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान से वापसी की राह हमवार करके इस बड़ी तस्वीर में दूररस मफादात की जमानत हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों लद्दाख में चीन और भारत के साथ चपकलश को भी पाकिस्तानी नुक्ता नजर से सूदमंद समझा गया था। तहम इस सरहदी तनाज़े के दौरान चीन की तरफ से भारत को दिए गए पैगाम पर गौर करने की जरूरत महसूस नहीं की गई। चीन ने भारत को मुतनब्बे किया था कि वो चीन के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से गुरेज करे। इस हवाले से ये समझना अहम होगा कि ईरान ने भारत को 2 मंसूबों से सिर्फ इसी बिना पर अलहदा किया है, क्योंकि भारत ने अमरीकी पाबंदियों की वजह से एक तरफ ईरानी तेल की खरीदारी मुकम्मल तौर से रोक दी है, तो दूसरी तरफ बाहमी मुआहिदों के बावजूद सरमायाकारी में पेशरफ्त नहीं की। यानी भारत और अमरीका के ताल्लुकात की वजह से ईरान और नई दिल्ली में फासला पैदा हुआ है। ये सूरत हाल अगर सिफारती और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए इम्कानात की नवीद देती है, तो इसके साथ ही इसके लिए अंदेशे और खतरात के गहरे बादलों को भी महसूस किया जा सकता है। खित्ते और आलमी मंजरनामे पर उभरने वाले इन हालात में पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर करने और कौमी मफाद के तनाजुर में फैसलों की जरूरत होगी। पाकिस्तान तवील अरसा तक अमेरिका का हलीफ रहा है। बदलते हुए हालात में अमेरिका ने अब भारत को इस खित्ते में अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है। पाकिस्तान अपना मुआशी मुस्तकबिल महफूज करने के लिए सी-पैक मंसूबा और चीनी सरमायाकारी का मोहताज हो चुका है। ये मंसूबा अगर चीन के साथ दोस्ती का जरिया है, तो अमेरिका के साथ दूरी का सबब भी बना हुआ है। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े में पाकिस्तान पर सिफारती दबाव में इजाफा होगा। ऐसे में उसे निहायत चाबुकदस्ती से मामलात तय करने की जरूरत होगी। ईरान में होने वाले तखरीबकारी के वाकयात से ये सबक सीखने की जरूरत है कि आलमी ताकतें अपने मफादात के लिए किसी भी वक्त किसी भी हद तक जाने पर तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तान को न सिर्फ भारत जैसे दुश्मन का सामना है, बल्कि अंदरूनी तौर पर पाए जाने वाले इंतशार और इख्तलाफ भी इसके मफादात पर कारी ज़रब का सबब बन सकता है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका इसराइल के मुमकिन चढ़ाई के पीछे एक और बड़ी अहम वजह भी हो सकती है, और वो है चीन और ईरान के माबैन होने वाला मुमकिन 25 साला मुआहिदा, जिसके बाद चीन पूरे ईरान में इसी तरह स्टेक होल्डर बन जाएगा जिस तरह सी-पैक की वजह से आज चाइना पाकिस्तान को दरपेश खतरात का आगे बढ़कर खात्मा कर रहा है। ईरान और चीन के माबैन 25 साला मुआहिदे की बाज़ गश्त सुनते ही अमेरिका और इसराइल की हवाइयां उड़ गई हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि इस मुआहिदे से पहले ही ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए। इत्तलात के मुताबिक इसराइल में एक हमला हुआ है, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फाल करते हुए अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने अपनी फिजाई कंपनियों को ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर रोकते हुए मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक सयूनी हुकूमत के 2 वाटर प्लांट को अभी हाल ही में साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। सयूनी अखबार योदियोत आहानूत के हवाला देते हुए लिखा है कि सयूनी हुकूमत के 2 वाटर तंसीबात को हाल ही में साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। अल जलील वाटर पंप और मकबूजा बैतुल मकदस के जनूबी इलाके की तंसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। सयूनी हुकूमत के वाटर कारपोरेशन ने भी आबी तंसीबात पर साइबर हमले की तस्दीक कर दी है। तकरीबन 3 महीने पहले भी सयूनी ज़राए ने ऐसी ही एक कार्रवाई में मकबूजा फलस्तीन में पीने के पानी की तंसीबात पर साइबर हमले की खबर दी थी। दूसरी जानिब ईरान ने मुबैना तौर पर अपने दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया है।
इब्लाग न्यूज ने अल मस्दर न्यूज का हवाला देते हुए लिखा है कि एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अमरीका के पास मुतअद्दिद खुफिया इत्तलात हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि ईरान ने हालिया दिनों में अपने फिजाई दिफा के कुछ हिस्से को हाई अलर्ट पर रख दिया है। CNN के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार जो खुफिया मालूमात रखते हैं, उन्होंने कहा है कि हाई अलर्ट का मतलब ये है कि ईरानी फिजाई दिफाई निजाम अपने अहदाफ पर फायर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ओहदेदार ने ये नहीं बताया कि अमरीका को ये इत्तला कैसे मिली, लेकिन अमरीकी सैटेलाइट जासूस तैयारे और जहाज करीबी बैनुल अक़वामी फील्ड में मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो ईरान की मुसलसल निगरानी कर रहा है। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अमरीका को इस बात की तशवीश है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो इसके बाद ईरान की जानिब से गैर मतवक्के अंदाज में जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में जब अमरीका, इसराइल और ईरान के हालात कशीदा हो चुके हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या अमरीका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो ईरान क्या जवाब दे सकता है? और दूसरी जानिब जब से चाइना के साथ ताल्लुकात अमरीका के खराब हुए हैं तो अमरीका ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा दिए हैं, लेकिन वहीं ईरान ने भारत के साथ अपने तमाम मुआहिदों को ख़त्म करते हुए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इनको आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।